हेलो दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सिलेबस में जितना टॉपिक दिया है उसे हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। इसमें हमें डिफिनीशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियोज। इसमें हम पहले कम्युनिटी फार्मेसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डिफिनीशन देखेंगे और जो जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोई चैप्टर शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी एक फार्मेसी होती है जो सीधे स्थानीय क्षेत्र के लोगों से संबंधित होती है। इसमें पेशेंट केयर, एक्यूरेसी और लीगलिटी के साथ ड्रग की कंपाउंडिंग, प्रिस्क्रिप्शन चेकिंग और डिस्पेंसिंग जैसी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है एक फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी उसे कहते हैं, जैसे कि जो हमारा मेडिकल स्टोर हो गया उसे ही कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है। हाल के वर्षों में कम्युनिटी फार्मासिस्ट हर देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य देखभाल के लिए रोगी की औषधि की ज़रूरतों के प्रभारी होते हैं। हालांकि भारत में कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्राथमिक कार्य ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। भारत में जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का कार्य है वो ड्रग को वितरण करना है। देश में अधिकांश कम्युनिटी फार्मासिस्ट अभी भी पेशेंट सेंटर केयर, रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान नहीं करते हैं। देश में अभी भी कुछ फार्मासिस्ट हैं जो वो पेशेंट सेंटर केयर प्रदान नहीं करते हैं। भारत एक विकासशील देश है जो दुनिया की आबादी भारत एक विकासशील देश है जो दुनिया की आबादी का 16.7% है। एलोपैथी मेडिसिन 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत में शुरू की गई और दवा दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। जो एलोपैथी मेडिसिन थी वो 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत में शुरू की गई थी और दवा दुकानों मेडिकल स्टोरों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। दवा के मार्केटिंग में प्रशिक्षित लोगों को ड्रग डीलर या डिस्पेंसर के रूप में जाना जाता है। आज़ादी से पहले फार्मेसी प्रैक्टिस बेहद अनियमित थी, विशेष रूप से कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, और भारत में फार्मेसी प्रैक्टिस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आज के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे रोगी की फार्मास्यूटिकल ज़रूरतों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करते हैं। हालांकि भारत में कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मुख्य काम अभी भी दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन है। भारत में जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं अभी भी उनका कार्य दवाओं का वितरण करना है। भारत में अधिकांश कम्युनिटी फार्मासिस्ट में अभी भी पेशेंट सेंटर केयर का अभाव है। भारत में अधिकांश कम्युनिटी फार्मासिस्ट अभी ऐसे हैं जो पेशेंट सेंटर केयर प्रदान नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कम्युनिटी फार्मेसी का पूरा हो गया। अब हम डिफिनीशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। कम्युनिटी फार्मेसी एक हेल्थ केयर फार्मेसी होती है जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड करती है और लोगों को मेडिसिन डिस्पेंस करने का वर्क करती है। कम्युनिटी फार्मेसी एक हेल्थ केयर फार्मेसी होती है जो हमारा मेडिकल स्टोर होता है, जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस, फार्मेसी की जो सर्विस होती है, जैसे दवा डिस्ट्रीब्यूट करना, दवाइयों को लोगों तक पहुंचाना, ये सब सुविधा लोगों को प्रदान करती है और मेडिसिन डिस्पेंस करने का वर्क करती है। कम्युनिटी फार्मेसी में रजिस्टर फार्मासिस्ट होते हैं। जो रजिस्टर फार्मासिस्ट
होते हैं वह वेल एजुकेटेड होते हैं और उनके पास अच्छी स्किल होती है। कम्युनिटी फार्मेसी में एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होता है। जो रजिस्टर फार्मासिस्ट होता है वह मतलब वो पढ़ा लिखा होता है, उसके पास डिग्री होती है और उसके पास अच्छी नॉलेज होती है। रजिस्टर फार्मासिस्ट प्रोफेशनल सर्विस कम्युनिटी में प्रोवाइड करता है और अदर सर्विस भी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी के सबसे लोकप्रिय रूप के लिए है, जो आम लोगों को दवा और स्वास्थ्य सलाह प्रदान करती है। इसमें दवाओं की उचित खरीद, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग और डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल है। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट शुड हैव, एक सामुदायिक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। मतलब एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास क्या क्या होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल केयर, फार्माकोथेरेपी की अच्छी समझ होनी चाहिए। फार्मासिस्ट को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए फार्मासिस्ट का। डॉक्यूमेंट सब कुछ क्रम में होने चाहिए। फार्मेसी में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब कुछ क्रम वाइज होने चाहिए। डिफिनीशन हमारा पूरा हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ये सब टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ये सब टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर करके पूछता ही है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। एंशिएंट टाइम में फार्मेसी प्रैक्टिस इतना विकसित नहीं थी जितना फार्मेसी प्रेजेंट टाइम में विकसित है। उस टाइम फार्मेसी का कोई ज़्यादा स्कोप भी नहीं था। मतलब पुराने समय में फार्मेसी प्रैक्टिस इतना विकसित नहीं थी जितना कि आज है। उस टाइम फार्मेसी का कोई स्कोप भी नहीं था। मतलब कुछ भी फार्मेसी का मतलब कोई ज़्यादा उपयोग भी नहीं था। उस टाइम फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं था। उस टाइम फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए मतलब कोई कोर्स भी नहीं था, जैसे कि आज है डी फार्मा है, वी फार्मा। ये सब कोर्स उस समय पुराने समय में नहीं था। फिर बाद में ड्रग बनाने की हिस्ट्री और ड्रग डिस्पेंस करने की हिस्ट्री सर्वप्रथम बगदाद में शुरू हुई। बाद में इजिप्ट, चाइना और यूरोप में शुरू हुई। ड्रग बनाने और ड्रग डिस्पेंस करने की हिस्ट्री सबसे पहले बगदाद में शुरू हुई थी, उसके बाद इजिप्ट और चाइना, यूरोप में शुरू हो गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका का फाउंडर कहा जाता है। बाद में शेख नबी बुक्स ने 1863 में ड्रग स्टोर ओपन किया। फिर 1874 में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हो गया। ड्रग स्टोर डेवलप होने के बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इमीडिएट पेशेंट केयर एसोसिएशन (IPCA) 19वीं शताब्दी के बीच में आरंभ की गई। फिर उसके बाद यूरोप के मैनचेस्टर कॉलेज में 1904 में 4 ईयर का BSc कोर्स स्टार्ट कर दिया गया। BHU में इंडिया के अंदर 1937 में 3 ईयर का ड्रग स्टोर प्रोग्राम किया गया। हिस्ट्री हमारी पूरी हो गई। अब हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ये सब टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे स्वास्थ्य देखभाल के लिए पेशेंट के दवा से संबंधित डिमांड के प्रभारी है। हालांकि भारत में कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्राथमिक कार्य दवा का डिस्ट्रीब्यूशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश कम्युनिटी फार्मासिस्ट अभी भी पेशेंट सेंटर केयर प्रदान नहीं करते। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अभी फार्मासिस्ट हैं वो पेशेंट सेंटर केयर प्रदान नहीं करते। फार्मेसी एजुकेशन फार्मासिस्ट को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए विकसित हो रही है। पिछले 50 वर्ष में कम्युनिटी हेल्थ डिमांड
बढ़ने के कारण फार्मासिस्ट का कार्य बदल गया है, क्योंकि हमारी आबादी की स्वास्थ्य देखभाल की मांग बदल गई है। आज फार्मासिस्ट मेडिकल काउंसलर, एजुकेटर, कंपाउंडर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं तथा प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग भी डिस्पेंस कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी पूरा हो गया। अब हमारा 2 टॉपिक बचा है, इंटरनेशनल सिनेरियो और इंडियन सिनेरियो। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, हम इसे एक ही पार्ट में पूरा कर ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, उसे हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। इंटरनेशनल सिनेरियो। WHO के अनुसार 2000 पीपल पर एक फार्मासिस्ट तो होना ही चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1744 पीपल पर एक फार्मासिस्ट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 61% पीपल फार्मासिस्ट अपना मेडिकल स्टोर ओपन किए हुए हैं। कनाडा भी पीछे नहीं है, कनाडा दूसरे नंबर पर है फार्मासिस्ट को सैलरी देने में। इंग्लैंड में कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्राथमिक देखभाल में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इंग्लैंड में 11,700 कम्युनिटी फार्मेसी है और 1.6 मिलियन लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। इंग्लैंड के अधिकांश क्षेत्र में 89.2% आबादी किसी फार्मेसी से 20 मिनट से कम पैदल दूरी पर है। नीदरलैंड में 5839 पीपल पर एक फार्मासिस्ट है। तुर्की में 2900 पीपल पर एक फार्मासिस्ट है। तुर्की में 93 फार्मासिस्ट अपना मेडिकल स्टोर ओपन किए हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो पूरा हो गया। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो 1824 में हिंदुस्तानी वर्जन में लंदन फार्माकोपिया को ट्रांसलेट किया गया। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। 11 अगस्त 1930 में आर्यन चोपड़ा की देख रेख में एक कमेटी बनाई गई, जिसका वर्क था कि फार्मेसी की एक्टिविटी को देखना, उनकी ज़रूरतों को करना। और 1931 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। PCI के अकॉर्डिंग इंडिया में 8 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। फिर 1948 में इंडिया में फार्मेसी एक्ट बनाया गया। 1945 में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए 10 मीटर स्क्वायर की एरिया की आवश्यकता होती है। पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया कम्युनिटी फार्मेसी का। इस